आप सभी छात्रों का फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक मिशन 2021 के नाम से क्लास आ रहा है, यानी आपको बता देना चाहते हैं। मिशन 2021 कि मेरा ये लास्ट, इसमें आपको यानी साइंस का मेरा क्लास चल रहा था। देखा जाए यानी ये साइंस का क्लास आ रहा था, यानी विज्ञान का, जिसमें मैंने आपको बताया था फिजिक्स, यानी फिजिक्स। इसमें मेरा जो ये क्लास का टारगेट है, जिसमें हमको पूरा ऑल सब्जेक्ट यानी 10th के लिए क्लास आ रहा है, यानी पूरे क्लास हमको 56 दिन में आपका फाइनल देना है। यानी 56 डेज में हमारा एकेडमी आपकी जितनी भी ऑब्जेक्टिव है 100% गारंटी लेता है कि क्लियर करा देगा। 100% गारंटी लेता है कि क्लियर करा देगा। आज यानी भौतिकी का देखा जाए, आज लास्ट चैप्टर यानी 2 चैप्टर आज हम कराएंगे जो आप क्लास से बने रहेंगे। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर हमारे एकेडमी से आपको PDF नहीं मिला है, यानी ये PDF अगर आपको नहीं मिला है तो हमारे एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद ये क्लास का आज, क्योंकि देखा जाए तो मेरा चैप्टर के बारे में बता देते हैं कौन कौन चैप्टर हो गया है। प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन मेरा एक चैप्टर हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार। उसके बाद ये भी चैप्टर हो गया है सेकेंड वाला। उसके बाद हम थर्ड चैप्टर का बात करते हैं जो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी से क्लास हो चुका है। आज हम जो आपको क्लास कराने वाले, जिसमें लिखा हुआ है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव के बारे में आज बताएंगे। और लास्ट चैप्टर जिसमें है यानी भौतिक का, जिसमें ऊर्जा का स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप हमारे क्लास में बने रहें। क्लास में हम आ रहे हैं तो आज ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। मिशन 2021 का ये चौथा यानी तीसरा यानी चौथा क्लास है आज। देखा जाए डे यानी 4 है, जिसमें आपको 56 दिन में आपको 4 दिन निकल गया है, यानी 52 दिन में आपकी क्लास बाकी है। अगर लगातार हमारे क्लास देखते हैं तो आपको 100% मेरा एकेडमी गारंटी देता है कि आपको ऑब्जेक्टिव से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने एक पिछला कमेंट बॉक्स में आपसे प्रश्न पूछा था, पहले उसका आंसर हम बताएंगे। उसके बाद हम आपके नेक्स्ट क्लास के जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने पहला जो प्रश्न पूछा था आपसे, आप क्लास में लास्ट तक बने रहें। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी के लिए आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं हमारे एकेडमी के नंबर पे। यानी मेरा जो कमेंट बॉक्स में जो जिन बच्चियों को आंसर देना था वो प्रश्न था, विद्युत घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। यानी घर जो होता है, घर विद्युत परिपथ का जो तार होता है, क्योंकि देखा जाए तो अधिकांश तार 2 होता है, वो पॉजिटिव एक निगेटिव। निगेटिव तार जो होता है काला होता है, जबकि लाल पॉजिटिव तार होता है। तो वही न्यूट्रल इसको कहा जाता है। ये कहा जाता है न्यूट्रल क्या होता है, ब्लैक होता है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। अधिकांश छात्र इसका आंसर दिए हैं। अधिकांश छात्र क्लास को पूरी लास्ट तक नहीं देखे, जिसके कारण आंसर नहीं दे पाए। आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, फिर आपसे पूछेंगे ऑब्जेक्टिव। 52 के बारे में बात करते हैं। जो 52 नंबर प्रश्न था, कहता है किसी विद्युत प्रवाहिक सीधा, कहता है किसी धारावाहिक सीधे लंबे प्रखनलियों को भीतर चुंबकीय क्षेत्र होती है। कहता है कोई धारावाहिक, यानी ये क्या है, एक ये छड़ है, क्या होता है, कहता है कि विद्युत धारा सीधा लंबी, ये क्या है, नालिका है। इसमें पूछता है कि परिक्रम भीतर चुंबकीय क्षेत्र होंगे, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होंगे क्या, तो सभी बिंदुओं पर समान होंगे, यहाँ हो का यहाँ हो, सभी बिंदुओं पर समान होंगे, यानी ऑप्शन 52 का 1 होगा। हम बात करते हैं 53 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है कि लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धाराओं का मान होती है। जब लघु पतन होता है, उसमें जब शॉर्ट सर्किट लग जाता है किसी घर में, तो उस समय एक परिपथ, कहता है परिपथ विद्युत धाराओं का मान क्या होता है। जब सर्किट यानी शॉर्ट सर्किट जब आपके घर में लग जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, यानी बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, बहुत
अधिक हो जाएगा। इसका आंसर देखा जाए 53 का, 53 का आंसर 3 नंबर होगा। हम बात करते हैं 54 नंबर प्रश्न के बारे में। क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। कहता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जो जनरेटर होता है, जो आपको देखते हैं किसी विवाह शादी में जनरेटर का उपयोग किया जाता है, वह किस पर आधारित होता है? सिद्धांत पर यानी थ्योरम पर किसका आधारित है? 54 नंबर प्रश्न यही पूछ रहा है। तो उसमें होता धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर नहीं है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर काम करती है। यानी 2 नंबर ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कहाँ है? 2 नंबर है आपका आंसर 54 का। हम बात करते हैं 55 नंबर का। कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया है? यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया है? उस साइंटिस्ट का नाम पूछा जा रहा है। आप यहाँ से प्रश्न देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा है फैराडे। फैराडे ऑप्शन नंबर जो देखा जाए, फैराडे ने किया ऑप्शन नंबर 1 में है 55 का। बात करते हैं 56 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है कि बैटरी किस प्रकार का धारा प्राप्त करती है? बैटरी जो होता है, जो आपको घर में उपयोग होता है, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक करेंट। क्या नाम बताया था? इलेक्ट्रिक करेंट में जो होता है एसी करेंट होता है, यानी अल्टरनेटिंग करेंट होता है। जबकि बैटरी का मैंने बात किया था, बैटरी बताया था डीसी होता है, यानी क्या डायरेक्ट करंट होता है। तो वही प्रश्न पूछा दृष्टि धारा होता है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है दृष्टि धारा, यानी 56 का क्या होगा? 1 होगा। हम बात करते हैं 57 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धाराओं के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत जो फ्यूज होता है, घर में जो फ्यूज लगाया जाता है, जो कभी भी करंट लगे किसी को तो फ्यूज उड़ जाए, तो पूछता है फ्यूज विद्युत धारा की किस प्रभाव पर कार्य करता है? इस किस पर कार्य करता है? जब अधिक वोल्टेज हो जाता है तो क्या होता है? जल जाता है। ऊष्मीय आधार पर क्या होता है? वो फ्यूज जल जाता है। जलने का अर्थ क्या? ऊष्मा हो जाता है, यानी ऊष्मीय आधार पर कार्य करता है, जो 1 नंबर ऑप्शन होगा। इसका नाम क्या होगा? यानी ऊष्मीय होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। हम प्रश्न नंबर 58 का बात करते हैं। कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए पर्याप्त किस पदार्थ की छड़ का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए, कहता है इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए किस पदार्थ का, यानी मेटल का उपयोग किया जाता है? यानी क्या किया जाता है? मेटल का उपयोग किया जाता है। क्या? मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, मैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए, मैग्नेटिक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रश्न वही पूछ रहा है। जो ऑप्शन नंबर 58 बता देते हैं किसमें है? इस्पात, यानी किसका उपयोग किया जाता है? इस्पात का उपयोग किया जाता है। इस्पात का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर कितना में है? 1 में है। यानी आपको 58 का एक आंसर होगा। हम बात करते हैं 59 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, जो हमारे घर में जो वोल्टेज आता है, विद्युत को आपूर्ति होता है, वह कितना होता है? 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट। वोल्ट क्या? एसी, यानी अल्टरनेटिंग करंट, डीसी नहीं होगा। 220 वोल्ट क्या होगा? एसी होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। जो 59 का आंसर देखा जाए, यानी 59 का आंसर देखा जाए तो 3 नंबर होगा। हम बात करते हैं 60 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धाराओं का मान होगा, यानी लघु परिपथ में समय परिपथ के विद्युत धाराओं का मान क्या होगा? बहुत अधिक होगा, यानी 60 नंबर का आंसर जो होगा 1 होगा, यानी बहुत क्या होगा? अधिक होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करेंगे। आप क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। कोई भी परेशानी समस्या के लिए आप हमारे पास फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। घरेलू उपयोग के लिए, यानी होम, यानी घरेलू, कहता है घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति इलेक्ट्रिक करेंट होती है। कितना होता है? 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज। HZ यानी फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? 50 हर्ट्ज। वोल्टेज कितना होना चाहिए? 220 वोल्ट।
जो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 2 में इसका राइट आंसर है। 61 का हम बात करते हैं 62 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा क्या है, जो कितना होता है, वेबर होता है, वेबर 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 जो है ऑप्शन नंबर कितना में है, 3 में होता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, जो प्रश्न नंबर 63 यानी 63 नंबर प्रश्न है। कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलता है। यांत्रिक, यांत्रिक का अर्थ है मैकेनिकल, क्या है, मैकेनिकल एनर्जी से किसमें कह रहा है, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक करंट में बदलता है। कौन बदल सकता है, यानी कौन ऐसा यंत्र है जो नाचने से, रोटेट करने से, घूमने से करंट देता है, उसका नाम क्या है, उसी का नाम है डायनेमो। डायनेमो का अर्थ है जब आप जनरेटर में देखते हैं जो नाचता है, मशीन नचाता है, उसको तो क्या देता है, करंट देता है। तो उसका आंसर क्या होगा, डायनेमो, यानी 63 नंबर का आंसर क्या होगा, 1 होगा। हम बात करते हैं 64 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत जोड़ा जाता है, यानी घर में जो सर्किट लगता है उस सर्किट में विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक परिपथ में विद्युत जोड़ा जाता है। कैसे कैसे जोड़ा जाएगा, यानी पॉजिटिव यानी धनात्मक तार के, यानी पॉजिटिव वायर में जोड़ा जाता है, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 3 में राइट आंसर है। हम बात करते हैं 65 नंबर प्रश्न के बारे में। हमारा 65 नंबर प्रश्न जो होता है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा चालू हो जाता है, जिस चैप्टर का नाम है, हम बता देते हैं आपको, जो मैंने पहले बता दिया था, ऊर्जा का स्रोत, यानी ये लास्ट चैप्टर है मेरा, यानी 5वां चैप्टर है, जिसमें लिखा है ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, यानी इसका इंग्लिश देखा जाए तो सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी चालू होता है, जो 5वां नंबर चैप्टर और ये भौतिक का लास्ट चैप्टर है, जिसमें हम 65 नंबर प्रश्न शुरू करते हैं। 65 नंबर प्रश्न कहता है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जाओं के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, यानी जल जो विद्युत होता है, जो जल से टरबाइन द्वारा जल में जो तैयार होता है पनबिजली जिसे कहा जाता है, वो किस ऊर्जा पर काम करता है, तो नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। बहुत सीबीआई प्रश्न है, यानी नाभिकीय ऊर्जा, जो ऑप्शन नंबर नाभिकीय ऊर्जा देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी 65 का हम बात करते हैं 66 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है सोलर कुकर कौन से दर्पण से अधिक उपयुक्त होता है, यानी सोलर प्लेट, जब सूरज की प्रकाश जब सोलर प्लेट पर लगता है तो उसमें कौन सा दर्पण होता है कि प्रकाश एक जगह केंद्रित कर देता है, उसका नाम क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, 66 का ऑप्शन देखा जाए तो 3 आंसर होगा। हम बात करते हैं 67 नंबर प्रश्न के, यानी 67 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। नरोरा एक जगह का नाम है, वह जो संयंत्र है, यानी एनर्जी ऊर्जा जो पैदा होता है, नाभिकीय ऊर्जा जो तैयार होता है, वो कहाँ पे है, उसी प्रश्न के बारे में पूछता है। तो उत्तर प्रदेश, यानी इसका इंग्लिश हिंदी क्या होगा, उत्तर प्रदेश, यानी इसका इंग्लिश देखा जाए तो यूपी होगा, यूपी लिखा रहता है कहीं कहीं, इसलिए कंफ्यूज कभी ना जाए। 68 नंबर प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत क्या है, नेचुरल, यानी प्रकृति का अर्थ है नेचुरल में एनर्जी का, पृथ्वी का एनर्जी का स्रोत क्या है, तो सूर्य है। पृथ्वी पर जितना भी एनर्जी आता है सूर्य के कारण आता है, यानी सन होगा, यानी सन यानी सूर्य, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, प्रश्न नंबर 69 है, यानी 69 नंबर प्रश्न है। कहता है पवन विद्युत जनित में, कहता है पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। जो पवन ऊर्जा द्वारा, जैसे गुजरात में जाइएगा तो नदी के तट पर जो लगा रहता है पवन चक्की, उसी चक्की के बारे उसका स्पीड कितना होना चाहिए, कि न्यूनतम स्पीड कितना होना चाहिए जिससे बिजली तैयार हो सके, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर 1 में राइट है। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, प्रश्न नंबर 70 है।
77वां प्रश्न कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्या? न्यूक्लियर्स एनर्जी प्राप्त करने के लिए कौन सा ईंधन का उपयोग है? जो ऑप्शन से अधिकांश प्रश्न खोजने से जल्दी आपको आंसर मिल जाता है। यूरेनियम, यानी यूरेनियम देखा जाए तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 जो है, जिसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है 70 का। हम 71 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? कौन सा नवीनीकरण स्रोत है, यानी प्राकृतिक द्वारा है। रिन्यूएबल एनर्जी का अर्थ यह है कि बार बार बनाया जा सके, नवीनीकरणीय किया जा सकता है, तो उसका नाम है नेचुरल गैस, यानी प्राकृतिक, यानी नेचुरल गैस। जो ऑप्शन नंबर कितना में है, नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। हम 72 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं, क्लास में लास्ट तक बने रहें। कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कौन सा आवश्यक है? यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम उपयोग है, जो आपको 2 नंबर ऑप्शन है 72 का। हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न के बारे में। 73 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस देश की पवन ऊर्जा का देश कहा जाता है? कौन ऐसा देश है जो पवन ऊर्जाओं का देश कहा जाता है? जिसका आंसर नंबर 3 होगा डेनमार्क। 73 का आंसर 3 होगा डेनमार्क। हम 74 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कहता है आदर्श ईंधन कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? आदर्श यानी आइडियल जो गैस है कौन सा करती है? जिससे मेथेन ऑप्शन पहला है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, चौथा इनमें सभी, यानी सभी ऑल होगा, यानी 74 का जो होगा ऑल आंसर होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जो 75 नंबर प्रश्न है। कहता है एलपीजी का मुख्य स्रोत अव्यय कौन कौन सा है? एलपीजी यानी 75 नंबर क्वेश्चन है। एलपीजी का मुख्य स्रोत है आइसोब्यूटोन और आइसोप्रोपेन, यानी आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। ये जो हमारा प्रश्न था, ये विज्ञान का पहला चैप्टर, यानी पहला विषय देखा जाए विज्ञान में 3 विषय है, भौतिक, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, जिसमें भौतिक आपका समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारा आ रहा है मिशन 2021 के अंतर्गत, उसमें रसायन शास्त्र आएगा, जिसमें 5 क्लास में भी समाप्त हो जाएगा, और बायोलॉजी 3 क्लास में समाप्त हो जाएगा। यानी आपका 56 दिन के कोर्स में, यानी साइंस आपका देखा जाए तो 5 दिन 4 दिन इसका क्लास हुआ, 4 दिन 8 दिन और 3 दिन 11 दिन में आपका विज्ञान समाप्त हो जाएगा। 11 दूना 22 दिन में सोशल साइंस समाप्त हो जाएगा, और 3 दिन में संस्कृत समाप्त हो जाएगा। इस तरह करके आपका 56 दिन समाप्त हो जाएगा, और 100% गारंटी हमारे एकेडमी से आपको क्लियर हो जाएगा। हमारा अगर एकेडमी पर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।